कहते हैं ना कि दुश्मन मरे थे खुशी ना मनाइए। आपको भी याद होगा और हमें भी बड़े अच्छे तरीके से याद है कि अल्लाह बख्शे के मुशाहिदुल्लाह साहब ने फ्लोर पे खड़े होकर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ये कहा था कि एक वक्त आएगा कि जब आप रोएंगे और आपके आंसू हम साफ करेंगे, कोई दूसरा साफ नहीं करेगा। बतौर मुस्लिम लीग नून आप लोगों ने बड़ी सोबतें सही हैं, मुशर्रफ का दौर हो या 2018 के बाद की सूरत हाल हो, आप लोगों की, या यूं कहूं कि मुशाहिदुल्लाह साहब मरहूम की वो बात सच तो साबित हुई मगर आधी, वो रिपीट तो हो रही है लेकिन आंसू नहीं पहुंच रहे आप। ये जमहूरियत के अंदर मेरा ख्याल से एक दाग सा लग गया है और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं पीटीआई के लोग, और सिर्फ पीटीआई नहीं छोड़ रहे, सियासत छोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि दबाव कहीं आपकी जानिब से है या आप लोग भी खामोश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या कोई सियासी जमात पे बैन होना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्या सियासी जमात से वाबस्ता कारकुनान या उनके लीडर्स को किसी दबाव या प्रेशर के ज़रिए उनकी वफादारी तब्दील करानी चाहिए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। और किसी जमात पे कोई बैन या पाबंदी मैं कहूँगा नहीं। लेकिन बात यह है कि जब कोई सियासी जमात, और ये बात करते हुए मुझे अफसोस भी होता है कि जब कोई सियासी जमात जो सियासत के आप ये कहें मुतय्यन करदा असूल हैं या दायरे हैं या लिमिट्स हैं, या तहरीक इंसाफ का फेवरेट वर्ड है रेड लाइंस, जब आप उनको क्रॉस कर जाते हैं तो फिर मुझे बताएं फिर क्या वो सियासी जमात रहती है? क्या उनके कारकुन सियासी कारकुन रहते हैं? अब ये मैं सारी बात 9 मई के तनाजुर में कर रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली आज भी पाकिस्तान ANP अवामी नेशनल पार्टी की जो उनके, वैसे तो उनके हजारों में शहीद हुए हैं कारकुनान और लीडर्स, लेकिन बशीर बलोर साहब, उनकी बहू और हारून बलोर साहब जो उनके बेटे थे, दोनों शहीद हुए। और उनकी जो बेवा हैं वो मेरा ख्याल है अभी MPA भी हैं, वो भी आज जो शुहदा के साथ यकजहती के लिए तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज सुबह मुनक्कद की गई, जिससे वज़रा भी और बहुत सारे दूसरे लोग और ख़ास तौर पे जो शुहदा हैं उनके लवाकिन, उन्होंने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इस तकरीब से खिताब किया। उसमें उन्होंने जो बात की, समर बलोर मोहतरमा का उनका नाम है, उन्होंने जो बात की, मैं सिर्फ एक जुमला आपके सामने कहूँगा। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़े को एक दिन का वाक़या ना समझा जाए, न ये समझा जाए कि कुछ कारकुनों ने जाके आर्मी की तनसीबात पे हमला कर दिया या शुहदा की यादगारों पे हमला कर दिया। उनके लफ्ज ये थे कि दिस वॉज द कल्मिनेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट हेट स्पीचेस गिवन बाय इमरान खान। मतलब मुसलसल जो आप नफरत के बीज बो रहे हैं, वो तो खैर 2014 से आप बो रहे हैं, इदारों के खिलाफ गालम गलोच, मारो जलाओ घेराओ, पुलिस को मारो, IG को मारो, यहाँ पे मारा भी गया SSP हमारे इस्लामाबाद के 2014 में 15 नहीं 20 दिन जो है वो ICU में रहे इस्लामाबाद। लेकिन अब खास तौर पे जब से इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो बड़े जमहूरी तरीके से गई है, कोई गैर आईनी तरीके से नहीं गई। अप्रैल 2022 उसके बाद, ये बात मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा, उसके बाद इमरान खान साहब ने इदारों बिलखुसूस फौज, बहरास्त में कह रहा हूँ, उनके खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की, कभी उन्हें कहा कि ये गद्दार हैं, मीर सादिक हैं, मीर जाफर हैं, ये जानवर हैं, ये न्यूट्रल क्यों हैं, ये फलान है, और फिर उन्हें बरह रास्त जिस तरह लताड़ा गया, वो आपकी चीज ट्रिकल डाउन होती है आपके कारकुनान तक और आपके लीडर्स तक। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ना करप्शन के केस में हुई है, बहुत सारे लीडर्स गिरफ्तार हुए, रिहा हो गए, अदालतों ने रिहा कर दिए। मौजूदा वजीर दाखिला को तो हेरोइन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, बाइसत बरी हो गए। लेकिन हमने ना कोई शहर जलाए, ना अमलाक जलाई, और इमरान खान साहब की जमात जो मैंने कहा रेड लाइन क्रॉस की, वो तो आर्मी की तनसीबात को जलाने तक आ गए। ये नहीं होना चाहिए। जब ये होता है तो फिर आप बरह रास्त स्टेट पे हमलावर हो जाते हैं। ठीक है साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन मेरा एक सवाल मैं लिख के देता हूं, ये कभी नहीं हमलावर होंगे, ये कभी GHQ पे हमलावर नहीं होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं होना चाहिए था जो 9 मई को हुआ, हम कंडेम कर रहे हैं, इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। शीरी मजारी साहिबा उस वक्त घर पे मौजूद थी जब ये वाकया हुआ,
एक बीमार खातून जिस तरीके से गई, रुखसत हुई, अली मोहम्मद खान साहब जिनकी टाइज नहीं मिल रही हैं उस वाक़यात से, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जिन अफराद ने ये सब कुछ किया है, हुकूमत उसको पकड़े, सजावार ठहराए, उनको सजाएं हों और निशाना इबरत बनाया जाए, ताकि कोई भी कल को ये काम ना करे। मगर वो लोग जो इसकी आड़ में जेलों में जा रहे हैं, जो सियासत छोड़ रहे हैं, जो दबाव के तहत जा रहे हैं, मुझे बताएं, आप जमहूरियत पसंद पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, क्या ये जायज़ है? शीरी मजारी साहिबा वो खातून है जो नवाज शरीफ साहब के बीमार होने पर रोई थी। ये मैं नहीं कह रही, इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड अपने जलसे पे कहा हुआ है। तो मुझे बताएं, एक दर्द रखने वाली खातून, मतलब किसी की आड़ में किसी के साथ भी कुछ हो जाएगा, आप कंडेम भी नहीं करेंगे? तारिक फजल साहब, देखें, बात यह है कि मैंने आपके इस सवाल से पहले 3-4 बातों पे आपको अपनी राय दे दी कि मैं ज़बरदस्ती किसी की वफादारियां बदलने को भी जायज़ नहीं समझता, जमात पे पाबंदी को जायज़ नहीं समझता, और कारकुनान को जो इसमें मुलविस नहीं है उन्हें हरासा करना भी मैं जायज़ नहीं समझता। जो इसमें मुलविस हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए और उन्हें ही मिलेगी, और ये मिलना इसलिए ज़रूरी है ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। स्टेट नज़र आए कि स्टेट मौजूद है, पाकिस्तान की रियासत मौजूद है। अल्लाह माफ़ करे, कोई खुदा न खास्ता लूली लंगड़ी नहीं होगी कि आप उस स्टेट के इदारों के घरों में हमलावर होकर उनको जलाना शुरू कर दें, वर्दी वालों को जनाब आप इस तरह लताड़ना शुरू कर दें। तो ये तो पहली बात ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि आप अगर एक ऐसी जमात जिसमें ये सब कुछ हुआ, और मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब कि ये जो मैंने एक जुमला आपको सामने कहा कि दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ द हेट स्पीचेस गिवन बाय इमरान खान। अब अगर कोई लीडर जो कि इनके लीडर इनकी जमात से अलग हो रहे हैं, कल फयाज चौहान साहब ने जो बातें की आपने सुनी, उन्होंने कहा हमें इमरान खान साहब ने कहा कि पिंडी GHQ जाओ। ये 9 महीने पहले की बात है कि आप आज फयाज चौहान साहब की बातों को भी सीरियस ले रहे हैं। मेरे कहने का ठीक, मैं ज़िया साहब आप पर आऊंगी। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इनके कोई लीडर अपनी मर्जी से इस वाक़े की बुनियाद पे, और जो उन्हें तरकीब दी जाती रही कि इदारों पे हमला करो, उस बुनियाद पे इस जमात से अलग होने की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है उसमें ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई कसूर है, ना किसी इदारे का कोई कसूर है। दबाव के तहत, तीसरी दफा मैं कह रहा हूँ आपको, मैं नहीं कहता कि दबाव के तहत किसकी वफादारी तब्दील करनी चाहिए।